आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसके राइटर खुद नेल्सन मंडेला है, जिनका पूरा नाम था नेल्सन रॉयलला मंडेला। ठीक है, बिफोर यू रीड, एपेटाइट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। ठीक है, एपेटाइट इसे बोला जा रहा है कि एपेटाइट एक सिस्टम था जो यहाँ पर लोगों को, एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो जिसको लोगों को रेसेस मतलब जाति या रंग के हिसाब से, काले गोरे के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया था। कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्री नेम बिलो हैड अ सच पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, अब पॉलिटिकल सिस्टम ये था कि ये अगर काले हैं तो इन लोगों को बहुत सारी राइट, जैसे राइट टू वोट, राइट टू गो एनीवेयर, इन लोगों से छीन लिया गया था। ठीक है, इन लोगों से सब कुछ ले लिया गया था, इसीलिए इसको कहते हैं एपाथाइट सिस्टम। ठीक है, इन लोगों को बहुत ज्यादा, इन लोगों को भेदभाव के साथ रखा गया था। ठीक है, तो बहुत सारी जगह जैसे जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इसको कहते हैं एपाथाइट सिस्टम। तो साउथ अफ्रीका में ये सब हुआ था। तो हैव यू हर्ड नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट द एपाथाइट। कह रहा है नेल्सन मंडेला थे, उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उन्होंने बहुत लंबे समय तक फाइट किया था, जैसे कि अगेंस्ट द एपेटाइट के लिए, एपेटाइट से निकला जाए। मंडेला हैज स्पेंट 30 इयर्स ऑफ प्रिजन, उन्होंने 30 इयर्स जेल में काटे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 19। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे वोट दे के जीता जाता है, इलेक्शन होता है, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक। वन मैन वन वोट, एक लोग एक ही वोट दे सकते। were held in the South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of new nation। और 94 में इलेक्शन हुआ और मंडेला को फर्स्ट ब्लैक, जो कि काले थे, और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब लिखना, ये खुद नेल्सन मंडेला की लिखी हुई कहानी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट द हिस्टोरिकल ओकेजन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो चलते हैं आगे बढ़ते, इस लाइन में क्या है, इस बॉक्स में क्या है। मंडेला became South Africa first black president। Nelson Mandela has become South Africa first black president after more than centuries of white rules। 3 सेंचुरी तक, मतलब 300, एक सेंचुरी मतलब 100, 300 साल तक पहले व्हाइट ने रूल किया था। ठीक है, अब मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की, इनकी पार्टी का नाम आप लोग याद कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वोन ऑन 252 सीट्स। टोटल कितने सीट है? 400 थे, इसमें इन्होंने 250 सीट मिले इन लोगों को। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिक वोट से इलेक्शन किया गया। ठीक है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जहां पर सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन पेट्रियाटिक टुडे। ठीक है, पेट्रियाटिक एक साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। इनॉग्रेशन जहाँ पर होता है, सेरेमनी होती है, या कोई भी ओकेजन होता है, या कह लो आप जहाँ पर सब शपथ लिया जाता है। ठीक है, इनॉग्रेशन अटेंड बाय द, किस बिल्डिंग में हो तो यूनियन बिल्डिंग। अटेंड बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज मतलब बड़े बड़े लोग जो बाहर से आते हैं। वैसा ये सब पॉलिटिक्स लोग ही थे। फ्रॉम मोर देन 140 सेंचुरी, 100 कंट्री, सॉरी 140 कंट्रीज आई थी अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया से आए थे यहाँ पर अटेंड करने की इनॉग्रेशन सेरेमनी। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, ऑफ वन बाय अनदर, कोई किसी पे अत्याचार नहीं करेगा इस ब्यूटीफुल लैंड में अब से। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, जब वो एड्रेस कर रहे थे, जब शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने बोला। जुबलिन सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ पेटोरिया, पेटोरिया मैंने बोला था ना, अभी साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। बहुत अच्छा सीन था। फॉलोड बाय सेरेमनी विद ब्लैक व्हाइट एंड कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, काले लोग, गोरे लोग और कोई भी कलर के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे ये अफ्रीकन पार्टी नेशनल कांग्रेस का वोन। ठीक है, जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे। मोर देन lakhs South African men, women and children of all races sang and danced with joy। ठीक है, लाखों लोग यहाँ पर गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे खुशी के मारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th में डॉन, डॉन मतलब बिगिन, ब्राइट एंड कलर,
ठीक है। 10 में ब्राइटन शुरू हुआ, ब्राइटन क्लियर से। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव प्लीजेंटली बिसाइज्ड, बिसाइड मतलब सराउंडेड, ठीक है, बाय द डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, ठीक है। कह रहे थे मैं कुछ दिनों से, जब इनॉग्रेशन से पहले की बात कह रहे थे, 2-4 दिन पहले से मैं सराउंडेड था लोग, बड़े-बड़े लोगों के साथ, वर्ल्ड लीडर्स के साथ, जो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे, कांग्रेचुलेट करने आ रहे थे इनॉग्रेशन से, ठीक है। द इनॉग्रेशंस ration would be the largest gathering ever of international leader of South African soil। आज तक का सबसे बड़ा इनॉग्रेशन सेरेमनी था, कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? सैंडस्टोन के एम्फीथिएटर में। एम्फीथिएटर जिसे बोलते हैं, जो बिल्डिंग होती है, देखो लिखा हुआ, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मेनी रोज ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकली इंच इन ग्रीस एंड रो, ठीक है। इस तरह गोल जैसे होता है ना स्टेडियम जैसा, उसी को बोल रहे हैं एम्फीथिएटर। आप लोगों ने स्टेडियम देखा ही होगा मैच में, उसी को बोलते हैं एम्फीथिएटर, उस टाइप का था। For decades, for decades, this land, for decades, this had been the seat of white supremacy। अब क्या मतलब कई सालों से ये वाइट गोरो लोगों का जगह था, ठीक है, राज करने का जगह। सुप्रीमेसी मतलब जो लोग राज करते हैं, ठीक है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग इन डिफरेंट कलर्स ऑफ एंड नेशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब क्या था? नाउ इट इज अ रेनबो, मतलब कई तरह के लोग दिख रहे थे, डिफरेंट कलर्स ऑफ नेशन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हो रहा था साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक, ठीक है, जो कि इलेक्शन हुआ था नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि गोरा काला देख के गवर्नमेंट नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ पर वोट देख के इलेक्शन हुआ था और यहाँ पे एपेटाइट सिस्टम को एकदम बंद करा दिया जाता है। On the lovely autumn day, I was accompanied by the daughter ज़िनानी, ठीक है। ऑटम डे था और वो उनकी मंडेला की बेटी का नाम था ज़िनानी, के साथ वो थे। On the podium, मिस्टर डी डे क्लार्क was first sworn in the second deputy president। उन्होंने शपथ खाए। कौन? मिस्टर डी डे इन द सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट थे, जो जिनको इलेक्ट किया गया था। देन Hambo Mibika was sworn in the first deputy president। उनको फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट के लिए बोला, सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा वो है, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। When it was my turn, जब उनकी बारी है, वो बोलते I pledge to obey and uphold, कि मैंने कसम खाया, pledge to obey, मैं ओबे करूंगा, अपहोल्ड करूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब इज्जत दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डिवोट माई सेल्फ टू दी वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड टू पीपल, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं डिवोट करूंगा अपनी लाइफ को, उसको, टू बी अ वेल बींग रिपब्लिक एंड इस पीपल, लोगों के लिए, ठीक है, अपने को डिवोट करूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करूंगा। टू द असेंबली गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आए हैं और दुनिया जो देख रही है। आई से टुडे ऑल ऑफ अस, उन्होंने क्या बोला यहाँ पर? स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अ प्रेजेंस हियर कन्फर्म गॉली, कन्फर्म के फॉर्मल वर्ड्स, एंड होप द न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम लोग सबके सामने ये कन्फर्म करते हैं कि ये एक न्यू बॉर्न लिबर्टी का एक नया जन्म हुआ है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कुछ सालों से ह्यूमन डिजास्टर हो रहा था, मतलब लोगों पे कुछ अत्याचार हो रहा था, उससे एक न्यू बॉर्न नया, जैसे ना न्यू बॉर्न बेबी, तो एक न्यू बॉर्न क्या निकल के आया? लिबर्टी निकल के आया, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत साल तक हो रहा था, चल रहा था, चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, उससे उभर के एक लिबर्टी आया है। Most by be born a society on which all human will be proud। अब ये सोसाइटी जो बॉर्न हुआ है, उसमें सारे लोगों को प्राउड फील होगा, will be proud, clear। We who are outful not so long, okay, we who were outlaw, जी हाँ, because of his polity, अब पता है many country had earlier broken off diplomatic relation with South Africa, मतलब कुछ साल से, जो कि
साउथ अफ्रीका से रिलेशन हटा दिया था बहुत सारी कंट्री ने। हैव टुडे हैव बिगन अ रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। जिन्होंने रिलेशनशिप हटा दिया था, आज सारी कंट्री उस साउथ अफ्रीका में आई है। ठीक है, किस लिए? फॉर द इनॉग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, टू द होस्ट ऑफ द नेशन। और साउथ अफ्रीका क्या बन गया है? ये होस्ट हो रहा है। होस्ट मतलब जहां पर किया जाता है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। कहते मैं सारे डिग्निटरी को धन्यवाद कह रहा जो लोगों के लिए आई हैं यहाँ पर। ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, किस लिए? जो जस्टिस हुआ है, जो विक्ट्री हुई है, जीत हुई है शांति के प्रतीक के लिए, फॉर ऑल ह्यूमन डिग्निटी, जो कि इंसानों के लिए किया गया है। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिक इमानसिपेशन फ्रीडम फॉर रिस्ट्रिक्शन। हम लोगों ने लास्ट में पॉलिटिकल इमानसिपेशन कर लिया। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबर्ट ऑल और पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। मैं प्लेज करता हूँ कि हम मेरे जो लोग हैं जो कि बॉन्डेज लेबर थे, पॉवर्टी से आज़ाद हो जाएंगे। deprivation, state of not having one rightful benefit, मतलब जिनको कोई राइट नहीं था। suffering, genders and other discrimination। मैं इसका मतलब सब हो रहा है कि जो लोग इस चीजों का अत्याचार को सह रहे थे, उससे मैं आजाद सबको कर रहा हूँ। ठीक है, आजादी दिला रहा हूँ। नेवर एंड अगेन shall it be that this beautiful land will gain experience the oppression of one another। वही सेम लाइन बोल रहे कि कभी भी आज के बाद से इस ब्यूटीफुल लैंड में इस तरह का अत्याचार नहीं होगा। ठीक है, the sun shall never set on so glorious a human achievement। सूरज कभी भी नहीं, सूरज हमेशा चमकता रहेगा ह्यूमन अचीवमेंट पे, इस धरती पे। लेट फ्रीडम रिंग। ठीक है, फ्रीडम को जीतने दो। फ्रीडम, लेट फ्रीडम जीत गया जो कह रहा है ना। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे। A few moments later, we all lifted our eyes in the awe of spectacular array of South African jets। ठीक है, मतलब कुछ मोमेंट लेटर क्या हुआ? अब क्या हुआ? और हम लोग की आंखें ऊपर की तरफ गई। इन ऑ मतलब होता ना, कुछ चीज देख के एकदम दंग रह जाते। एज अ स्पेक्टुलर एरे, एरे मतलब इम्प्रेसिव डिस्प्ले ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स लोग मतलब करतब, जैसे हमारे 26 जनवरी पे होता है उसी तरह। मतलब सेना लोग जैसे होते हैं ना, जेट्स के साथ आते हेलीकॉप्टर से और फूल या कलर्स दिखाते, करतब दिखाते, उसी तरह। एंड ट्रूप्स कैरी रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर ट्रूप्स को कैरी करी परफेक्ट फॉर्मेशन मतलब परफेक्टली वे में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, जैसे 26 जनवरी मैंने भी बोला उसी तरह का उन लोगों ने अपना एक शो दिखाया। ठीक, इट इज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोजीशन मिलिट्री फोर्स, ये एक पिन पॉइंट पोजीशन नहीं था मिलिट्री फोर्स का। ठीक है, ये बोल रहे हैं बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू अ डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फेयरली इलेक्टेड। ये कर्तव्य दिखाने का नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सॉरी, ठीक है, ये मिलिट्री लोगों का ये इसलिए था, बोल रहे हैं कि इनको डिमॉन्स्ट्रेशन इसलिए था, ये लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं थे कि जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उनके प्रति उन लोगों की एक श्रद्धा जो होता है ना, द मिलिट्री इज विद द न्यू गवर्नमेंट, जो कि मिलिट्री लोग जो नई गवर्नमेंट हुई है उनके साथ है। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। फेयरली, जो कि इलेक्ट किससे कैसे भी फेयरली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कोई भी छल कपट से नहीं हुई है इलेक्टेड। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from day gone by saluted me and pledged with their loyalty। कुछ पहले, इससे पहले जो कर्तव्य दिखाने से पहले ही कुछ साउथ अफ्रीका के जो बड़े हाई जनरल्स थे, डिफेंस के फोर्स के लोग थे और पुलिस थे, जिनके चेस्ट में जैसे
बहुत सारे बैचेस, रिबन्स और मेडल्स थे, बैगडोर में सजे हुए थे। ठीक है, उनको सैल्यूट कर रहे थे नेल्सन मंडेला का। इट वाज नॉट अनमाइंडफुल टू द फैक्ट दैट सो मेनी इयर्स बिफोर दे हैव वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि ये कोई माइंड करने की बात नहीं है कि कुछ सालों पहले उनको वो सैल्यूट नहीं करे थे, बल्कि क्या करे थे, अरेस्ट किए थे। Finally, a chevron of Impala jet left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Chevron a pattern on the V shapes. ठीक है, शेवरन, ठीक है, शेवरन ऑफ इम्पाला जेट का नाम है, इम्पाला जेट्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, स्मोक से, जैसे बहुत सारे स्मोक से इस तरह का, जैसे वी शेप के बहुत सारे, जैसे ये देखिए, जैसे 3-4 कलर के मैं बना रही हूँ, इन लोग कलर का अलग-अलग कलर से, रेड, क्या कहते हैं, ब्लू, ग्रीन कलर का इन्होंने धुआं से अफ्रीका का झंडा बनाना शुरू कर दिया। क्लियर? द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम। कह रहे वो दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा सिंबलाइज, एक प्रतीक का वो था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, गोरे लोग क्या कर रहे थे, अपना नेशनल एंथम गा रहे थे। अ, उसका नाम था नेक्सोक सिकिला आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग द डिटम, और काले लोग डिटम का नेशनल एंथम गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। although the day although the day neither group knew the lyrics of the anthem, बोल रहे हैं ना तो गोरे लोग काले लोगों का एंथम का लिरिक्स जानते थे, और ना ही काले लोग गोरे लोगों का नेशनल एंथम का लिरिक्स जानते थे। वंस डिस्प्राइज, क्यों, क्योंकि दे हेट ईच अदर, दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, और एक दिन ये आएगा कि दोनों का नेशनल एंथम का लिरिक्स बाय हार्ट से याद कर लेंगे। ठीक है, पर पढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इन द फर्स्ट डिकेड द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर, कह रहा ऑन द डे आई वाज ओवरवेल्म्ड, मतलब बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हो गए, ओवरवेल्म्ड मतलब कह सकते हो वो कि वो अभिभूत हुए। ठीक है, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री को दोहराते हुए। ठीक है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी अ फ्यू आफ्टर द, क्यों 20th सेंचुरी, जो कुछ ईयर के, कौन सा ईयर था, आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, एंग्लो मतलब अमेरिकन और साउथ अफ्रीका के लोगों का जो वॉर हुआ था बिटवीन बिफोर माई ओन बर्थ, उनके जन्म से पहले। द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो सफेद गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका, पैचअप मतलब उन्होंने एक टीम बना लिया। ठीक है, पैचअप कर ले देयर डिफरेंसेस, जो और एंड अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, उन्होंने of the differences and erect a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, पैचअप कर लिया विद द डिफरेंसेस। ठीक है, अपने अपने में जो डिफरेंस है वाइट लोगों में, उन्होंने अपने में पैचअप कर लिया, और उन्होंने एक क्या बना लिया कि अब इन काले लोगों को रेशियल डोमिनेशन से के लिए अलग से कर लिया, पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। ठीक है, इन लोगों को डोमिनेट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द हारेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी। क्या स्ट्रक्चर, दोनों जो स्ट्रक्चर या पॉलिटिक कह सकते हो, पॉलिटिकल उन्होंने स्ट्रक्चर जो बनाया था, वो सबसे ज्यादा वन ऑफ द हारेस्ट, हारेस्ट मतलब बहुत ज्यादा क्रूरता से भरा हुआ था। ठीक है, क्रुएलिटी से भरा हुआ था और इनह्यूमन था सोसाइटी के लिए। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो कि वर्ल्ड सबसे ज्यादा खराब था, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खराब बोला गया है। नाउ इन द लास्ट डिकेड इन द 20th सेंचुरी, ठीक है, कह रहे लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी जो था, एंड माई ओन 8 डिकेड, जो कि नेल्सन मंडेला के 8 डिकेड, मतलब वो 72 से 79 के बीच का 8 डिकेड बोल रहे। द सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न। ठीक है, सिस्टम को उन्होंने टर्न करा ओ फॉर एवर के लिए, क्योंकि 10th मे के लिए में ये बोल रहे, एंड रिप्लेस बाय वन द रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और उस दिन को किस लिए बोला गया है, रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल्स। ठीक है, सब के लिए फ्रीडम उस दिन हो गया था, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, कुछ भी कोई भी कलर हो स्किन का, उस दिन वो एज अ फ्रीडम बनाया जा रहा था। ठीक है, द डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people
whose sacrificing and courage can never be counted or repaid. कह रहे वो दिन एक वो दिन किस लिए आया था? अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस, जो कि जिसकी इमेजिन मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऑफ सैक्रिफाइस बलिदान, उन लोगों था हजारों लोगों का सैक्रिफाइस का दिन था वो। whose suffering and courage can never be counted, और जिसकी उनकी सफरिंग जो उन्होंने उस समय जो उनको सफरिंग हुई थी और उनका जो करेज था जिसको काउंट भी नहीं कर सकते और इसका रिपीट भी कोई नहीं कर सकता। ये दिन सिर्फ और सिर्फ उन बलिदान लोगों के लिए आया है। आई फील दैट डे एज आई हैव ओन सो मेनी अदर डे। मैं वो दिन याद करता और भी सारे ये दिन को याद करता हूँ। दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं उनका सम हूँ जो जितने अफ्रीकन पैट्रियट्स थे उस लिबरेशन दिलाने में जो उनकी सहायता कर रहे थे, मैं उनका सम हूँ। ठीक है, वो तो चले गए, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले चले गए, मैं उन्हीं का समीशन हूँ। ठीक है, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, कह रहे वो लंबी लाइन खत्म तो हो गई है जो पुराने लोग थे। नाउ बिगिन अगेन विथ मी, अब नई लाइन बनी है उनसे। ठीक है, आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड they were not able to see what they sacrifice had wrought। ठीक है, wrought मतलब अचीव, कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उनको थैंक भी नहीं कह सकता हूँ और वो देख भी नहीं पा रहे हैं कि उनको जो सैक्रिफाइस किया था वो क्या अचीव कर लाया है। ठीक है, हैड ब्रॉट, ये देखिए मीनिंग लिखा हुआ है। द पॉलिसी ऑफ एपेथाइट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। क्या जो पॉलिसी है एपेथाइट की वो बहुत ज्यादा डीप, डीप मतलब बहुत गहरा, लास्टिंग वुंड, वुंड मतलब चोट लगा दी है मेरे कंट्री और उनके लोगों में। ठीक है, एक चोट उन्होंने ऐसा बना दिया है कि बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। ऑल ऑल्सो विल स्पेंड मेनी इयर्स। ठीक है, हम लोग बहुत साल मेनी हम लोग एक साथ बहुत ऑल ऑफ विल स्पेंड मेनी ईयर इफ नॉट फिनिश रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। ठीक है, कि ये जो चोट है, कहते हैं ना घाव भरने में भी टाइम लगता है, बहुत साल लगेंगे। इफ नॉट जनरेशन, एक जनरेशन जैसे होता है ना, एक जनरेशन ना लगे, मतलब जनरेशन क्या होता है 70-80 साल की, जैसे एक जनरेशन गई तो नेक्स्ट जनरेशन आता है, तो क्या अगर जनरेशन ना भी हो पर कुछ साल तो लगेंगे उस घाव को भरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, डिकेड्स मतलब कई सदी, ऑपरेशन मतलब उत्पीड़ता, एंड ब्रूटैलिटी क्रुएलिटी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो आप लोग, मतलब वो इतना भी गहरा था। हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट्स, उसका इफेक्ट इतना खराब था कि दैट हैज प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बो। कह रहे उस टाइम का उत्पीड़न इतना ज्यादा, क्रूरैलिटी इतनी ज्यादा लोगों में थी कि उससे क्या लोग प्रोड्यूस है, जैसे उनको पेट्रियाटिक लोग प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, द ओलिवर टॉम्बोस, द वॉल्टर शिशुलाउस, द चीफ लुथुलुस, द यूसुफ दादूस, द ब्राह्म फिशर्स, द रॉबर्ट सोम्बुकुओ ऑफ अ टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज। ये लोग क्या थे? ये सब पेट्रियाटिक थे साउथ अफ्रीका के, जो कि लिबरेशन दिलाने में हेल्प किया था। ठीक है, करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ठीक है, यानी ये इतने ज्यादा करेज और विजडम से भरे थे और जेनरसिटी मतलब उदारता से भरे थे कि इन जैसा दोबारा मिलना मुश्किल है। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि कहते हैं ना कि जब आप लोगों को कुछ बुरा वक्त होता है तो क्या आता है, कुछ लोग बिखर जाते, कुछ लोग उभर जाते। तो उसी कह रहे अगर इन लोग पे नहीं होता तो इस सारे के कैरेक्टर हाइट मतलब अच्छे कैरेक्टर वाले लोग नहीं हो पाते। ठीक है, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इसीलिए इस मतलब ऑपरेशंस की वजह से इस तरह के कैरेक्टर उभर के आए थे। क्लियर? माय कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, कि मेरे देश बहुत ज्यादा रिच इन मिनरल्स में है और जेम्स में है, जो कि सॉइल में है। बट आई हैव ऑलवेज नोन इट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज पीपल, पर
सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है हमारे देश में? मेरे लोग, ठीक है। फाइन एंड ट्रू एंड द प्योरेस्ट जेम, फाइनर और ट्रू देन द प्योरेस्ट डायमंड, डायमंड से भी ज्यादा प्योर है यहाँ के लोग। It is from the comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades मतलब साथी लोग से अपने स्ट्रगल के टाइम पे मैंने सीखा है कि करेज किसे बोला जाता है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives from an idea. समय समय पे मैंने देखा है men and women को रिस्क लेते हुए अपनी लाइफ का, ठीक है, फॉर एन आइडिया, किसी संघर्ष के लिए वो अपनी जान तक की कुर्बानी दे चुके थे। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defy the imagination. Resilience का मतलब क्या होता है? The ability to deal with any kind of hardship, recover from its effect. क्या मैंने देखा है जब men पे अटैक होता था एंड टॉर्चर किया जाता है, वो टूटते नहीं थे विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, और शोइंग ए स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ वो दिखाते रहते थे और उस पर डटे रहते, रेजिलियंस डटे रहना। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन मतलब उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो कितने पावरफुल थे, करेजियस थे, ठीक है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। करेज का मतलब क्या होता है? करेज का मतलब ये नहीं होता कि जहां पर डर ना हो, एब्सेंस मतलब जहां डर का भय वो ना हो, ठीक है, बट द ट्रायम्फ ऑफ इट, करेज का मतलब होता है डर को काबू पाना या डर पे विजय पाना। द ब्रेव मैन इज नॉट, सॉरी, The brave man is not he who does not feel afraid. बहादुर इंसान वो नहीं है जो जिसको डर नहीं है, ठीक है, who's not afraid, जिसको भय या डर नहीं है। But he was conquer that fear. But उस fear पे वो conquer पा लेने को कहते हैं वो he is a brave man. Clear? Next है, no one is born hating another person because of the color of the skin और द बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, के जब हम लोग पैदा होते हैं मतलब कोई भी इंसान हेट लेके पैदा नहीं होता है। क्यों? कैसे? कलर ऑफ द स्किन, किसी के कलर के साथ लिए वो उसको हेट करेगा या उसके बैकग्राउंड, जाति, धर्म या गरीब और रईस की वजह से उसको हेट करेगा और उसके रिलीजन की वजह से हेट करेगा। जब हम लोग पैदा होते वी आर न्यूट्रल, हम लोग न्यूट्रल पैदा होते, बच्चे होते तो हम लोग को ये सब के बारे में नहीं पता होता है। People must learn to hate and if they can learn to hate, they can taught to love. ठीक है? लोगों को हेट करना सिखाया जाता है, ठीक है? ठीक है? और they can taught to love. जब हेट करना सिखाया जाता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। For love come from natural to the human heart and its opposite. ठीक है? कह रहा और प्यार करना तो नेचुरल होता है, ठीक है? टू द ह्यूमन है, देन इट ऑपोजिट, ना कि नफरत करना। नफरत करना सिखाया सकता है पर प्यार करना हम लोग को कोई नहीं सिखाता, हम लोग को हो जाता है बस। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन पर्सन, ग्रिमेस्ट मतलब बहुत सैडेस्ट टाइम, ठीक है, when my comrades and I were pushed to our limits, मेरे comrades and I are pushed to limit, pushed to limit मतलब होता है पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, मतलब जो इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता था उन लोगों को प्रिजन में कि उनको अब कहते हैं ना बर्दाश्त करने की क्षमता उन लोगों में एकदम खत्म हो जाती थी। आई वुड सी द ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब ग्लिमर मतलब एक झलकी देखा था मैंने ह्यूमैनिटी की, इंसानियत के, इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, एक ही सेकंड के लिए, कि उस गार्ड में मैंने ह्यूमैनिटी देखी थी, बट इट वाज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और वो जो उसमें ह्यूमैनिटी देखी थी वो मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत था। रीअश्योर मी, रीअश्योर मतलब जो जिस लिए मैं लड़ रहा था उसको अश्योर करने में कि हाँ मेरी जीत एक ना एक दिन होगी, एंड कीप मी गोइंग, और डटे रहने की कि हाँ जीत होगी, बस चलते रहो, बस काम करते रहो। मैन गॉडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नॉट एक्सटिंग्विश, बोला जा रहा है मैन में गुडनेस की फ्लेम रहती है ऑलवेज, ठीक है, हम लोग में ह्यूमन में गुडनेस की फ्लेम होती है बट वो छुपी रहती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश कबर कभी बुझती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, इन लाइफ every man has to an obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to the people of his community, his country, ठीक है। कह रहा है हर लोगों की लाइफ में, हर मतलब मैन की लाइफ में दो ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्य होते हैं, एक तो अपनी फैमिली के प्रति और एक अपनी देश के प्रति, ठीक है, कम्युनिटी द कंट्री, ठीक है, फैमिली मतलब पेरेंट्स वाइफ चिल्ड्रन के प्रति,
और कम्युनिटी के प्रति। इन अ civil and human society, each man is able to fulfill those obligations. क्या है obligation according to his own inclination and ability. और ये सारी जो obligations होते हैं वो आराम से कोई भी फुलफिल कर सकता है अपने inclination मतलब नेचुरल टेंडेंसी और एबिलिटी अपनी क्षमता के हिसाब से ये सारे ऑब्लिगेशन वो फुलफिल कर सकता है। जैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हम लोग ये सारी की सारी ऑब्लिगेशन फुलफिल करते हैं टुवर्ड्स आवर फैमिली एंड टुवर्ड्स आवर कंट्री, ठीक है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. पर साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में जो कि मेरे जैसे वे जन्म लिया हो और मेरे रंग का हो, वो ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर सकता है। In South Africa, a man of color who attempt to live as a human being was punished and isolated. अगर कोई भी इंसान अपनी कंट्री के प्रति कोई भी ऑब्लिगेशन पूरा करना चाहता है तो उसको हु अटेम्प्ट टू लिव ह्यूमन लाइफ इस उसको पनिश किया जाता था और उसको आइसोलेटेड मतलब अकेले रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, ठीक है। In South Africa, a man who was trying to fulfill his duty to his people were inevitably ripped from his family and his home and was forced to be live a life apart. Inevitable मतलब होता है unavoidable. वही मैंने बोला कि साउथ अफ्रीका में अगर किसी ने भी अपना ड्यूटी फुलफिल करने चाहा तो वो अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, अपने घर से अलग कर दिया जाता है और उसको जोर जबरदस्ती एक अकेली भरी जिंदगी और व्यतीत करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। मतलब ही हैज टू लिव अ लाइफ अलोन, ठीक है। अ टॉयलेट एग्जिस्टिंग ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन मतलब टॉयलेट मतलब से जैसे होता है रात के समय से पहले मतलब एक अंधेरा भरी जिंदगी और सीक्रेट मतलब सीक्रेटली उसको रहना पड़ता था और एक राजद्रोही की तरह उसको रहना पड़ता था, ठीक है। I did not I did not in the beginning choose to place my people above my family. ठीक है। मैंने पहले में शुरुआत में ये मेरा नहीं था कि मैं अपने लोगों को अपने मतलब देश को चूज करूंगा ना कि अपनी फैमिली को। बट अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट वाज ए प्रिवेंटिव फॉर फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन। स्टार्टिंग में उन्होंने बोलते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था कि मैं अपनी फैमिली लोगों के प्रति कुछ काम करूं तो मुझे देख मिलने को आया कि मैं ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली एज अ सन मुझे एज अ बेटे जैसा ब्रदर जैसे फादर एंड हस्बैंड जैसा मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that could not know. ठीक है कि जब मैं जन्मा था मेरे पे एक हंगर नहीं थी मतलब एक भूख नहीं थी फ्री होने की। मुझे लग रहा था कि मैं फ्री हूँ ऑलरेडी, ठीक है। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हर्ट्स मैं मतलब फील्ड मतलब जहाँ पे माँ की कुटिया थी उस खेत में आराम से जाके रन कर सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम स्ट्रीम मतलब साफ नदी में मैं स्विम कर सकता हूँ। देन रन थ्रू माई विलेज जो कि मेरी नदी से निकल मेरे गांव से बहती थी, ठीक है। फ्री टू रोस्ट मी यहाँ पे थोड़ा मिल सॉरी फ्री टू ओके फ्री टू रोस्ट meals mealies under the star and ride the broad back of slow moving bulls, ठीक है। कहता है मुझे जैसे मैं फ्री था रोस्ट मतलब भुट्टे को रोस्ट करने के लिए अंडर द स्टार्स मतलब खुले आसमान में एंड राइड द ब्रॉड बैक स्लो मूविंग बुल्स, ठीक है। और बुल्स चराने में भी मुझे कोई आजादी थी, ठीक है। मैं फ्री था एज लॉन्ग आई ओबे माई फादर एंड अबाइड माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब जब तक मैं अपने फादर को ओबे कर सकता था और अपने ट्राइब को फॉलो करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड मुझे तब तक कोई ट्रबल नहीं था ना तो इंसानों से ना कि भगवानों से, ठीक है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. जब मुझे पता चला कि मेरे बचपन का जो फ्रीडम था वो एक illusion था। illusion का मतलब क्या होता? Something that appeared to be real but is not true. ठीक है, एक छलावा था। When I discovered was a young man that was freedom and already has taken from me. कि जब मैं young man हुआ कि मेरे जो freedom था वो मुझसे already छीन लिया गया है। That I began to hunger for. तब मुझे फ्रीडम की भूख
स्टार्ट हुआ, ठीक है। बिगन टू हंगर फॉर इट, मुझे तब भूख लगी फ्रीडम की। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब मैं कह रहा एज अ फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे एट आउटनर। ये पहले जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे फ्रीडम चाहिए थी, किस लिए? ट्रांजिटरी फ्रीडम मतलब नॉट परमानेंट। किस लिए फ्रीडम चाहिए था? कि मैं रास्ते में घूम सकूं, स्टे आउट ऑफ नाइट, ठीक है, रात को मैं बाहर जा सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो, ठीक है, और कुछ किताबें पढ़ने की फ्रीडम, और ऑन गो है, मैं जहाँ चाहूँ मैं जा सकूँ, वेयर आई चूज, ठीक है। लेटर एज ए यंग मैन इन जोनसबर्ग, जब वो मैं बड़ा हो गया, स्टूडेंट से यंग मैन हुआ, आई अर्न फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियलिटी। यार जब मैं यंग हो गया तब मुझे फ्रीडम चाहिए था मैं अचीव करने की, जब मैं एक इज्जतदार इंसान के जैसे जी सकूं। अर्निंग माई कीप्स, जैसे मैं अर्न कर सकूं, मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करूं और एक फैमिली स्टार्ट कर सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रैक्ट इन अ लॉफुल लाइफ, ठीक है। और ऐसी फ्रीडम चाहिए था जस्ट जो कि ऑब्स्ट्रैक्ट न बने एक लॉफुल लाइफ में, ठीक है। जैसे कोई लोग, जैसे हम लोग एक सीधा जिंदगी चाहते हैं और कोई अनलॉफुल थिंग्स नहीं करते, तो वो ये बोले। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि तब मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं फ्री हूँ, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, पर मेरे भाई बंधु लोग भी फ्री नहीं। आई सॉ दैट इट वॉज जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज अ कटल, तो देखा कि मेरा जो फ्रीडम है वो कटल मतलब रिड्यूस हो गया, बट दैट फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड, ठीक है। ना तो सिर्फ मेरा ही फ्रीडम रिड्यूस है, बट जो जो भी मेरे तरह देखने है, देखते हैं काले लोग, उनका सबका फ्रीडम कटल है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom. इसीलिए जब मैंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people, वो फ्रीडम मेरे हंगर से बढ़ के किसके लिए हुआ, मतलब मेरे लोगों के लिए फ्रीडम चेंज हो गया, ठीक है। मतलब उनका हंगर था, अब क्या मुझे अपने लिए सिर्फ फ्रीडम नहीं चाहिए, मेरे लोगों के लिए भी फ्रीडम चाहिए। इट वॉज डिजायर for the freedom of people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, कह रहा है ये अब जो डिजायर था कि मुझे अब लोगों के लिए एक इज्जतफुल डिग्निटी वाला लाइफ मुझे लोगों के लिए लाना है, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, एनिमेटेड मतलब होता है एनर्जेटिक माई लाइफ, ठीक है। एनिमेट कर दिया मतलब एनर्जेटिक कर दिया कि मुझे अब अपने लोगों के लिए एक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला लाइफ लाना है। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, फ्राइटन मतलब एक डरपोक इंसान से मुझे एक बोल्ड मैन बना दिया, मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट ड्रो लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, वो नेल्सन मंडेला पहले क्या थे, एक अटॉर्नी जनरल थे, अब वो क्रिमिनल बन गए थे, ठीक है। अटॉर्नी मतलब लॉयर थे वो, ठीक है। अब वो क्रिमिनल में अपने को ट्रांसफर हो गए थे क्योंकि उन्होंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, और एक वो एक मतलब होता है संघर्ष के लिए लड़ रहे थे। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट अ होम, एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, उसमें उनको क्या टर्न कर दिया था, उनको एक इंसान बना दिया था जिसके पास कोई घर नहीं था। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक अच्छा इंसान को एक मॉन्क बना दिया, मतलब साधु बना दिया था उनको, क्योंकि वो अपने घर से अलग हो गए थे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, वो बोल रहे हैं कि मैं अगले व्यक्ति से ज्यादा गुणी या आत्म बलिदान नहीं हूँ, ठीक है। वर्चुअस मतलब गुणी और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मतलब आत्म बलिदान। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट enjoy enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। और वो बोल रहे हैं कि लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आजाद नहीं है, जिससे मुझे थोड़ी सी भी आजादी जो मिली हुई है उसका मैं आनंद नहीं ले पा रहा, कि उन्हें लग रहा है कि मेरे लोग जब आजाद नहीं है तो मैं किस तरह आजाद हूँ, ठीक है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द कह रहे फ्रीडम इनडिविजिबल मतलब डिवाइड नहीं कर सकते फ्रीडम को, कि तुम्हें इतनी आज़ादी मिलेगी या तुमको कम आज़ादी मिलेगी या तुमको ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, तो इनडिविजिबल है, ठीक है। चेन ऑन
एनी ऑफ द पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम। कह रहे हैं कि अगर एक भी लोगों पे चेन मतलब जंजीर मिल लग गया है तो इसका मतलब है सारे लोगों के ऊपर जंजीर है। ठीक है, जंजीर का मतलब क्या है? लिमिटेशन। ठीक है, द चेन ऑफ ऑल ऑफ पीपल वर द चेन ऑन मी। और अगर सारे लोगों पे चेन है या जंजीर है तो इसका मतलब वो चेन मेरे ऊपर भी है। क्लियर? I know the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। कह रहा है कि जो अत्याचार कर रहा है उसको भी लिबरेटेड। अत्याचार ऑप्सर मतलब जो अत्याचार करता है, ऑप्रेस मतलब जो अत्याचार सह रहा है। कह रहा है जो अत्याचार कर रहा है वो भी लिबरेट नहीं है, मतलब वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? A man who has taken away another man's freedom is a prism of hatred। जो दूसरे का फ्रीडम ले रहा है वो किस पे, मतलब वो प्रिजन ऑफ हेट्रेड है, मतलब वो एक हेट पे, मतलब कहते हैं ना तुम एक प्रिजुडाइज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, मतलब वो कैदी है किसका? घृणा का कैदी है। ही इज अ लॉक बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। ठीक है, वो उस चीज में मतलब वो कैद है अपने प्रिजुडाइज पे और नैरो माइंडनेस में, वो बंद बंद गया है, मतलब लॉक हो चुका है प्रिजन में, जेल की तरह वो बंद है। ठीक है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, उसकी आजादी फिजिकली नहीं, उसकी आजादी मेंटली ब्लॉक हो गई है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कि मैं अगर किसी का फ्रीडम ले लेता हूँ तो इसका मैं फ्री, मैं खुद भी नहीं फ्री हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक है, उसी तरह जिसको मैं फ्रीडम नहीं दे रहा हूँ उसी तरह मैं भी फ्रीडम में नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्सेड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी। ऑप्रेस मतलब जिस पे अत्याचार हो रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, दोनों ही ह्यूमैनिटी उसके उन लोगों की ले लिया गया है। अलाइक आर, अलाइक मतलब एक जैसे ही हैं, आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी, उनमें से ह्यूमैनिटी ले ली गई है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो रहा है। तो होप यू लाइक माय चैप्टर, सो प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैप्टर, सॉरी माय चैनल।